आज रात 8 बजे की मीटिंग, अब कल सुबह सुनने को मिलेगा पाकिस्तान बूम। उनको पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में उनको इज्जत मिला। वो ऐसा जहर बो के गए हैं, हमें आज पता चला। इनकी कौम में ही आतंकवाद है। 4 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, 4 में से 1 को पढ़ाते हैं, 3 के हाथ में पत्थर थमा। एक सिंगर है पाकिस्तानी, क्योंकि अभी के जो हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो बेहतर नहीं है। क्योंकि कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से बड़ी ही मुश्किल दोनों देशों में आन पड़ी है। लेकिन वहाँ के एक सिंगर हैं नुसरत फ़तेह अली खान, ये सिंगर है सर। तो ये जो लोग इकट्ठा हैं, उनका एक गाना सोशल मीडिया पे भी बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि काफिरों को, जिसमें उसका एक सेंटेंस है कि काफिरों को अपने घर में ना बिठाओ। ये गुनगुना रहे थे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या वजह है। काफिर मानते तो मानते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हम इज्जत करते हैं, उनका कव्वाली सुनते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा जहर वो बो करके गए हैं। हालांकि वो इंतकाल कर गए हैं, पर्दा में चले गए हैं, पाकिस्तान में जन्म लिए। उनको पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में उनको इज्जत मिला, और यहाँ हिंदुस्तान में वो पैसा बहुत कमाए हैं। पैसे से उनको भर दिया गया, नवाज दिया गया, इतना पैसा कि दौलत दौलत, बेशुमार दौलत हो गया उनके पास, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा जहर बो के गए हैं, हमें आज पता चला। जब हालांकि मैं उनका सुनता रहता था कव्वाली, लेकिन आज मैं ये सुनाना चाहता हूँ उनका नजराना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो ना। मैं ये पब्लिक से गुजारिश करता हूँ। तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को न घर में बिठाओ। कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को न घर में बिठाओ, काफिरों को न घर में बिठाओ। कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को न घर में बिठाओ। लूट लेंगे ये ईमान हमारा, अरे लूट लेंगे ये ईमान हमारा। अपने चेहरे से गेसू हटाओ, कब्र में चैन से सो रहा हूँ, कब्र में चैन से सो रहा हूँ। छींटे देकर न मुझको जगाओ, काफिरों को न घर में बिठाओ। तो ये बोल था जो कुछ कि मतलब अर्थ छिपा है उनके गानों में। ये बहुत कुछ। देखिए, काफिरों को न घर में नफरत करने सिखा रहे हैं। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतना प्रेम और अमन चैन से रहते हैं, उसमें देखिए कैसे जहर घोल करके गए हैं, कैसे नफरत का बीज बो करके गए हैं। ये हमें आज पता चला सर। तो ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट जी, दिस इज नॉट राइट। आपने सुना मोहतरमा ये गाना जो गाया, चलो जानते हैं उन सिंगर को? जी, आज की जेनजी के लिए तो बोला भी जाता है नुसरत फ़तेह अली तो ये खान। गाना अभी क्यों सुर्खियों में आ गया है? क्योंकि अभी जो पहलगाम अटैक, उससे पहले बंगाल में आप देखेंगे सर, हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये वही इस्लाम है? क्या सच में इस्लाम आतंकवाद सिखाता है? मेरा इस देश के और इस दुनिया भर के मुसलमानों से यही सवाल है, जहाँ पे पूरे दुनिया में मुस्लिम्स जो हैं, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, उन लोगों से ये सवाल है कि सच में इस्लाम आपको यही सिखाता है कि हिंदुओं को टारगेट करके मारो? या मैं सिर्फ हिंदू नहीं कहूँगी, गैर मुस्लिम्स को टारगेट कर करके मारो? क्यों उसी कंट्रीज़ में टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स जो है मेजॉरिटी में नहीं है? इंडिया में अभी पहलगाम अटैक हुआ, नाम पूछ के मारा गया है सर, धर्म पूछ के मारा गया है। हिंदू है, मार दिया। अच्छा, ये जो भी सिखाया जाता है। ये जो गाना था कव्वाली थी, तो ये जानबूझ के उन्होंने ये डाला है नफरत के लिए, या सिर्फ एक गाना है? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपने देखी हो के मेनन सर की एक मूवी थी शौर्य, जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर प्रताप का रोल निभाया था, उसमें उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि इनकी कौम में ही आतंकवाद है, इन्हें सिखाया ही वही जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके। कोई प्रोफेशनल हो, कोई लोअर सर मैं एक बात कहूँगी, जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ है ना, सऊदी में, वहाँ के मुस्लिम्स ये बात मानते हैं कि दे आर कन्वर्टेड। वो लोग ये बात मानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो पहले मूर्ति पूजा करते थे। इस देश के जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्या वो ये बात आज एक्सेप्ट करने को रेडी है? जब राम मंदिर बनता है, उसका विरोध करने के लिए इस देश के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। वक्फ बिल आता है तो इस देश के मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि हमारे मजहब में
उंगली की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलना तक नहीं आता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ ये लोग खड़े हो जाते हैं। आज कितने मुसलमान खड़े हो गए पहलगाम अटैक के अगेंस्ट, कितने मुसलमान खड़े हैं सर? कहाँ है वो अच्छा तमाम मुसलमान? मुस्लिम संगठन, मुस्लिम तंजीमें जितने हाँ, भी हैं हाँ, सब आज विरोध में हैं। ओवैसी सर भी कह रहे हैं कि मैं तो सरकार के साथ हूँ। पहले कहाँ थे? जब इस देश के अंदर ही इस देश के मुसलमान को ही आप पहले भड़का के खड़ा कर देते हैं देश के विरोध में, और जब बाहर वाले आके तमाचा मार के जाते हैं तो आप कहते हैं अरे मैं तो देश की सरकार के साथ हूँ। अरे पहले जो घर के अंदर आप दुश्मन पैदा कर रहे हैं उन्हें पैदा करना बंद कीजिए। बाहर वालों से तो बाद में लड़ेंगे ना हम, घर के अंदर ही हमारा ही सिक्का खोटा है, हम उसी से नहीं लड़ पा रहे हैं। अपने ही देश के जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, सो कॉल्ड इस्लाम, जिन्हें पता भी नहीं है एक्चुअली में इस्लाम क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर, अगर एक मजहब है तो वो, अगर ये कंपेयर करते हैं हिंदुइज्म से, कहा जाता है कि धर्म है, इस्लाम भी धर्म है जैसे हिंदुइज्म धर्म है, ये लोग कहते हैं। वैसे इनके पास कोई सबूत नहीं कि इस्लाम धर्म है, क्योंकि वो दैट इज इनके द्वारा ही बनाया गया है, कुछ एटर्निटी से चलता हुआ नहीं आ रहा है, ये चीज़ें इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ है। अगर ये कहते हैं उसे धर्म से कंपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई धर्म इस तरीके से बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछ के मारना सिखाता होगा। अगर सिखा रहा है तो आप एक बार सबके सामने आके जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं आप बता दीजिए एक्चुअली में इस्लाम क्या है। भाई हो सकता है हमने गलत पढ़ा हो, आप लोगों ने सही पढ़ा हुआ हो, क्योंकि हमें नहीं लगता जो आप कह रहे हैं वो इस्लाम है। इस्लाम आतंकवाद नहीं कहना सिखाता। चाहते हैं भाई साहब आप क्या? एक्चुअली अब वो बात चल रही है ना जो मुस्लिम पे कबाली कबाली, आई डोंट नो कबाली का मैंने सुना नहीं, जो अभी पहलगाम का उसका बता रहा हूँ। जो आप बात करना पाकिस्तान से हमला हुआ, नाम क्या है आपका? ऋषभ वर्मा, जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए, एक्चुअली ये कट्टरता सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये जो साउथ एशियन सब जगह, आप इंडिया में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, मोस्टली लोग इसको पाकिस्तान से जोड़ के देख रहे हैं। चलो ठीक है, पाकिस्तान पे तो कार्रवाई कर देंगे, वो फिर आएंगे, वो चीज़ चलती रहेगी, कार्रवाई होगी, वापस चीज़ें होगी, कार्रवाई होगी। जो मेन जड़ है जो कट्टरता इस्लाम की, जो शिकार जैसे मौलाना हो गया, इमाम हो, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इंडिया को जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक मुस्लिम कपल 4 बच्चे पैदा कर रहा है कंपेयर टू अदर रिलीजन के लोग, वो 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं आजकल। और जो इस्लाम है उनको मतलब नहीं किसी पढ़ाई से, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट उनको अपनी जनसंख्या जो जियोग्राफी डेमोग्राफी वो चेंज करना है। एक को पढ़ाते हैं, 3 के हाथ में पत्थर थमाते हैं। तो 4 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, 4 में से 1 को पढ़ाते हैं, 3 के हाथ में पत्थर थमाते हैं। को क्यों पढ़ाता है? अरे दिखाना भी तो है ना कि यार वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड मुस्लिम्स, वही उन्हें ये भी तो दिखाना है भाई हम भी तो पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से तो बोलेंगे ना सर, वहीं से तो सीख रहे हैं ना, ये कहीं पे तो जाके पढ़ेंगे ही, तभी तो इनको दिखा पाएंगे कि यार हम गलत नहीं। आपको बड़ा स्ट्रेटेजी का पता है कि क्या स्ट्रेटेजी है? अरे सर इनका जो चेहरा है पूरी दुनिया देख चुकी है पहलगाम अटैक के बाद में। आज कितना मुसलमान खड़ा हुआ है देश के साथ में। अभी ये लोग अभी वक्त भी लाया था, तब ये जंतर मंतर पे जाके खड़े हो गए कि भाई हमारे धर्म में उंगली करी जा रही है। जाइए ना, अब पूरे देश के मुसलमान इकट्ठे हो गए, आज पहलगाम के अगेंस्ट में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ चले गए हैं? दूसरी बात, तमाम पाकिस्तान से आए थे टेररिस्ट, उनको कैसे पता यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा, कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया होगा ना, Support किया इतने है, दिन कितने लोगों रहे को, यहाँ पे। arrest किया तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जैसे सवाल खड़े हैं कि हर चीज़ में वो जो है मानसिकता स्टार्टिंग से ही पिरो दी जाती है। मतलब वो गाने के थ्रू, कबाली के थ्रू, क्योंकि सरदार जी ने जो गाना सुनाया और बड़ा सुर्खियों में ये गाना फिर से है, काफिरों को घर में ना बिठाओ। देखिए कुरान शरीफ में ही ऐसा वर्णन किया गया है कि पूरे दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है वो हमारा भाई है। बाकी और भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश का हो, पड़ोसी हो, कहीं भी हो, वो काफिर है, हमारा दुश्मन है। ये मुशरिक बोलते हैं, पता है कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा हुआ है, मुशरिकों को पकड़ो। रमज़ान के बाद आप देखो, रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद पहलगाम पे अटैक हुआ। रमज़ान के बाद आप जो है मुशरिक मतलब मूर्ति पूजकों को पकड़ो और उनकी हत्या करो। यही हुआ पहलगाम में। तो देखो इनकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, ये जहाँ पे हैं जिहाद कर रहे हैं। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनके रिश्ते जो ISI से रहे हैं, वो खुद कहते हैं, बताओ उपराष्ट्रपति पोस्ट पे रहते हुए, Z+ सिक्योरिटी में रहते हुए कह रहे हैं भारत में अनसेफ में है। बताओ ये क्या है? ये शिक्षा जिहाद, चाहे आप जिस प्रकार का लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे कोई भी मस्जिद जिहाद हो, चाहे कुछ भी हो। क्या नाम देंगे जो भी कबाली में बोला, कबाली जिहाद? वो तो मानसिकता अपनी बता रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। जिहाद। वो आपको बताते रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो ना। आप मानना नहीं चाह रहे हो, आप उनको भाई बता रहे हो, जबरदस्ती भाईचारा निभा रहे हो। देखो आप कहते हो ना भाईचारा, वो आपको भाई नहीं समझते, चारा समझते हैं। आप उन्हें भाई समझो, वो आपको चारा समझते हैं। वो आपको हमेशा बताते हैं भैया हम खुद जो है 57 मुस्लिम देश है, एक भी देश में शांति नहीं है। वो आपस में सिया सुन्नी में लड़ रहे हैं। देखो इस्लाम जो है ना सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में आपस में ही लड़ रहा है। तो आपको कहाँ से मानेगा? वो यहूदियों को कहाँ से मानेगा? हिंदुओं को कहाँ से मानेगा? इस्लाम तो आपस में ही लड़ रहा है। उसमें इतने फिरके हैं, 72 फिरके हैं उसमें, बताओ। और इनको 72 हुरों के पास भी जाना रहता है।
तो ये मर के सुनिए, इनका जो है गोल है वो मर के जो है 72 हुरों के पास जाना है। तो ये आपको 72 हुरों के पास जाएंगे, ये क्यों आपसे दोस्ती निभाएंगे? इनका गोल क्लियर है, आप जो है भाईचारा निभाते रहो और करते रहो। ऐसे पहलगाम 1, पहलगाम 2, पहलगाम 3 होता रहेगा जब तक आप ये नहीं समझोगे। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जो है मस्जिदों, पता है, उसमें मदरसों में होनी चाहिए। भारत में अगर सर्जिकल स्ट्राइक कहीं होनी चाहिए तो इन पर मदरसों कौन में सी होनी स्ट्राइक चाहिए। होनी चाहिए जो गानों के थ्रू ऐसे जहर घोल रहे हैं? आप सोचो, नुसरत फतेह अली खान को हमारे भारत में लोग पता कितनी सराहना करते थे, इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ कोई एक अच्छा बात बोल देता है ना, तो आदमी पुराना कला का सम्मान करना अच्छी बात है। लेकिन आप पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं चलो इसने एक अच्छा गाना गा दिया, अच्छी बात कह दी, लेकिन आप देखो आज ओवैसी भी देश के साथ खड़ा है, लेकिन हमेशा देश विरोधी बयान देता रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि पूर्व काल में आदमी कैसा होता आया है। तो आप वर्तमान में कोई अच्छी बातें कर रहा है, इससे आप बहको मत। ये लोग हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं। आप देखो, जब भी जो है हमारे देश में कोई नया परिवर्तन होने आया, देश में सुधार, तो आप बताओ, और भी अल्पसंख्यक समुदाय है, जैन समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, उनको क्यों नहीं दिक्कत होती है? सारी दिक्कत इन्हीं को होती है। इसलिए इनको दिक्कत होती है कि ये देश में परिवर्तन चाहते ही नहीं, अपने जाहिल हैं, देश को भी जाहिल बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो कव्वाली का जिक्र चल रहा है, ये पुराना गाना है काफ़ी, लेकिन अभी आंखें खुली है कि इसमें भी जिहाद है। गाने में भी जिहाद हो सकता है, संगीत में भी जिहाद हो सकता है, कला में भी जिहाद हो सकता है। जैसे ये मैडम बोल रही थी कि हमारे देश में कला का सम्मान किया जाता है। बहुत सही बात है। देखो, हमारे देश में कला का सम्मान है, ये तो सब कोई जानते हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं, जब जागो जब ही सवेरा, जब जागो जब ही सवेरा। देर से सही, कम से कम समझ तो आया कि चल क्या रहा था और हो क्या रहा था। मैं तो ये कहूँगा, आज अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आज ये खो रखे हैं, नहीं पाकिस्तान को दो। और कुछ लोग हमारे देश में ही अंदर ही जहर घोल के बैठे हुए हैं। झंडा नीचे जो चिपका दिया जाता है ना, उस झंडे को औरतें उठा के और माथे से चूम के लेके चली जाती हैं, पाकिस्तान का झंडा। तो जो अपने अंदर जो जहर बैठा हुआ है, जो आतंकवादी, उसे भी खत्म करना जरूर है, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर घुसा हुआ है। इन जैसे आतंकवादियों को खत्म करना जरूरी है। इसीलिए तो उसमें सरदार जी बोल के गए कि काफिरों से न दिल लगाओ, गाना नुसरत फतेह अली खान ने गाया। लिखा तो किसी और नहीं होगा कि उन्होंने लिखा होगा। पर मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने दर्दनाक, मैं पहलगांव पे आ रहा हूँ, मैं दर्दनाक जो इन्होंने हमारे जात देख के और धर्म देख के इन्होंने जो मारी है ना, ये सबसे बड़ा इन्होंने गुनाह किया है। और इस गुनाह का सजा मैं तो यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पाकिस्तान को निस्तो नाफूद करो। इसकी देश की जनता क्या, तमाम दुनिया वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाफूद किया जाए। और होके रहेगा 8 बजे की मीटिंग, कल सुबह सुनने में आएगा। आज रात 8 बजे की मीटिंग और कल सुबह सुनने को मिलेगा पाकिस्तान बूम, खत्म। इस तरह इनके साथ आज देखा होगा आपने, कई बंकरों से इन्होंने झंडे हटा दिए, कई बंकरों से झंडे हटा दिए। हिंदुस्तान हमला करने वाला है। इतना ही डर था तो तुम्हारे घर में जो तूने सांप पाले थे, जो तुमने आतंकवादी पाले थे, क्यों नहीं तुमने? तुम तो सपोर्ट किए हो उसका। आज सपोर्ट करने वाले, तुम्हारा तो पानी बंद हुआ, तुम्हारी सांसें भी बंद हो जाएंगी। देखना इस बात को, वो दिन दूर नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओगे। एक ही एक बूंद पानी नहीं, एक ही एक पानी के लिए तड़फोगे और तरसोगे। लंदन में एक खड़ा होकर इशारा करता है, क्या इशारा करता है? हमारे कमांडो का, क्या नाम है, बिन कमांडो का, अभिनंदन का, उसको लगा के ऐसे करता है, फोटो लगा के। अरे तू तो लंदन में है, बच गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर ऐसा किया होता ना, तो अब तक तेरा पानी बंद हो गया था, अब तक तेरी सांसें भी बंद हो गई होती। इस तरह का चाहिए और फैसला होगा। अभी तो मोदी जी ने आगाज किया है, अंजाम होना बाकी है। पाकिस्तान, तुझे बर्बाद होना बाकी है और तू बर्बाद होके रहेगा। अभी तो कटोरा लेके भीख मांग रहा था, अभी तो एक तेरे को कोई भी देश भीख देने से भी इनकार करेगा। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द पाकिस्तान साफ होना चाहिए। तालियां बज गई, पीछे वोटिंग भी हो रही है। एक गाना है, कबाली है नुसरत फतेह अली खान की, कि काफिरों को घर में ना बिठाओ। इसमें जिहाद नजर आता है? देखिए, उनके लिए तो जिहाद ही है। काफिर एक तरह का जिहाद ही है उनके लिए। उनको काफिरों से, उनकी जो किताब है, उस किताब में ही ये लिखा हुआ है। उनके सूरा, पता नहीं कौन सा सूरा है वो, उस सूरा के आयत नंबर कितना है वो मुझे नहीं पता, पर उनकी उसमें लिखा हुआ है कि बाकी जो धर्म वाले हैं उनके लिए काफिर है।
और काफिरों को मारना है। अब काफिरों को मारना है जो मारने का तो ठीक था, घर में भी नहीं बिठाना अब उन्हें। अब घर में बिठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालना है। आपने देखा होगा वहाँ राजस्थान के कितना प्रेम था उनका, कन्हैया कुमार का, और क्या हुआ, 25-30 साल से प्रेम था, आखिर में गर्दन साफ कर दी। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट तो यही आना है। अभी भी देखिए ना, क्या धर्म के नाम पे पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई। और ये क्या, यही दो ही कारण हो सकते हैं, या तो धर्म पूछ के गोली मारने का, देश को बर्बाद करने की कगार पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करने का। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये जो कबाली है नुसरत फ़तेह अली खान की, जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, ये इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि काफिरों को घर में ना बिठाओ, और शायद लोग इसमें भी एक जिहाद देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से हमने बातचीत की। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।